सुमित भाई, आप इतने स्मार्ट हो। हमारी लैंग्वेज है ना, जो हमारा टोन है, मुझे को बड़ा स्वैग आता है जब मैं इसको बोलता हूँ। अच्छा। अरे कहाँ जा कुकर करेगा इंगा उंगा ऐसे करके गिटार के जैसा है। तो सभी के अंदर वो तार है, जिसका वो तार झनक गया उसकी ताल लग गई। वो निखर गया। वो निकल वेलकम टू नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट दुर्गेश कुमार शर्मा। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो शख्सियत है वो बहुत दूर से इस पॉडकास्ट के लिए आई हुई है। और आप नाम उनका पहले भी आपने उनकी वीडियोस, उनके व्लॉग्स आपने देखे होंगे, नाम तो जानते ही होंगे। देसी व्लॉगर के नाम से वो शख्सियत है। मैं बुलाना चाहूंगा सुमित जी को। सुमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट लेवल शूट में। थैंक यू भैया। सुमित भाई, आप इतने स्मार्ट हो। अरे तो यार, ये आपने जो नाम रखा है इसका, देसी ब्लॉगर, तो देसी तो आप लगते नहीं हो। नहीं भैया, देसी हैं। वैसे थोड़ा पढ़े लिखे हैं मतलब, बस लेकिन है देसी, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है ना, जो हमारा टोन है, मुझे को बड़ा स्वैग आता है जब मैं इसको बोलता हूँ। अच्छा। अरे कहाँ जा कुकर करेगा इंगा उंगा ऐसे करके बोलते ना, तो मेरे जीजा जी मोस्टली मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा मत बोला अगर, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैंने कहा ऐसे ही बोलूंगा और इसी लैंग्वेज को ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये देसी देसी जो आपने वर्ड यूज किया है, इसके पीछे क्या मतलब, अपना जो देसी आपका कल्चर है उसे आप दिखाना चाह रहे हो कहीं? वो भी हो सकता है भाई, नेचुरल तो हम वैसे ही है ना जी। सुमित भाई, आपके जो पेज का नाम मैं देख पा रहा था, मैं कई दिन से आपका पेज विजिट कर रहे हैं हम लोग, तो देसी आपने वर्ड यूज किया हुआ है, तो देसी से मतलब कुछ राज इसके पीछे? भाई राजवाज तो देखो जी कुछ है नहीं, और जो सच्चाई है वो तो ये है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं सभी। और अब आजकल आज की डेट में देसी ही ट्रेंड कर रहा है। आप हरियाणवी आपने देखा होगा, पहले पंजाबी सॉन्ग आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन पंजाबी सॉन्ग का एक ट्रेंड था। लेकिन अब जो वेव आई हुई है ना, वो हरियाणवी सॉन्ग की आई हुई है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम के मैं आपको एक चीज और बता दूं, आने वाला टाइम जो होगा ना, वो बड़ौद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, इसी एरिया का होगा। नहीं, किस तरीके का आने वाला समय, मतलब इंस्टाग्राम पे जितने भी ट्रेंडिंग में जाएंगे सब इसी क्षेत्र के जाएंगे? नहीं, ट्रेंडिंग में तो बाकी लोग भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो नीचे रह जाएंगे। लेकिन मुझे को लगता है, क्योंकि यहाँ का जो क्रिएटर है ना, मेहनती है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जो आपने देसी वर्ड यूज किया है, और आप जॉब करते हो एनसीआर में, आप गुड़गांव जैसे सिटी में आप जॉब करते हो। पहले तो उस जॉब से पहले मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को आपके बारे में पूछना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा प्रोफाइल बता दीजिए। आप देसी ब्लॉगिंग के साथ साथ आप एक्चुअल में क्या है वो भी जानना चाहेंगे। एक्चुअल में जी मेरा नाम सुमित है, और मेरे गांव का नाम जोड़ी है, और बागपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और मैंने क्या बोलते हैं, पढ़ाई की अगर बात करें तो मैंने एमए किया हुआ योगिक साइंस से विद 78%। एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश टू। और मेरा जो क्लासेस का है, जो मेरी योगा क्लासेस चलती हैं, मोस्टली आउट ऑफ इंडिया चलती हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, इवन पाकिस्तान में भी मेरी 2-3 क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया जी मेरा प्रोफेशनल। और मेरा जो नॉर्मल और देसी जो है मेरा, वो जी मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर बस देसी मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, आपने बताया योगा से, आप स्पोर्ट्स फील्ड से आप हैं, तो उसके साथ साथ ये दिमाग में कहाँ से आया आपके? ये दिमाग में तो जी ऐसा है जी, जो सच्चाई बताऊं, ये तो बचपन से मेरे दिमाग में कीड़ा है। सुमित भाई, जैसे आपकी इतनी अच्छी लाइन है, आप योगा और आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपको ये ब्लॉगिंग का कहाँ कैसे आया आपके माइंड में? व्लॉगिंग का जी ऐसा है, थोड़ा मैं 2018 से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। और मैंने हर बार, आप यकीन नहीं करेंगे, हर बार ही मैंने सक्सेस अचीव किया है। ठीक है। मैंने 4 महीने में यूट्यूब पे पहले मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया था 2018 में। ठीक है। और वो बहुत ही अच्छा हमारा गया था, मिलियंस तो नहीं, 700 के, 800 के, 300 के, इस तरह से व्यू आए थे उन वीडियो पे। ठीक है। तो वो थोड़ी सी अनबन हो गई थी, सभी के साथ हो जाता है, तो वो हो गया। कुछ गलती हमारी थी, कुछ भाई की थी। तो वो चैनल फिर मुझे तो लीव ही करना पड़ा। तो वो चैनल लीव कर दिया। उसके बाद मैंने एक बार और टिकटॉक आया था, तुम्हें पता होगा। उस पे तो आप यकीन नहीं करने का, उस पे तो सपने जैसा काम हो गया था। मैंने रात को वीडियो गिरा, 763 करके मेरे फॉलोवर थे। सुबह मैंने गिरा, मैं उठ के देखा तो 6000 फॉलोवर हो रहे थे। और वो वीडियो कही थी 1.3 मिलियन। वो वीडियो थी ये कि कहाँ जा छपरोली, वो मेरी वॉइस है। वो लोगों ने, हाँ, वो लोगों ने इतना मतलब शेयर किया, ये पता ही नहीं लोगों को किसकी आवाज है वो, लेकिन वो आवाज मेरी है। फिर मैंने एक वीडियो और बनाया उस कोरोना टाइम पे, कि भीड़ में जाना भाड़ में जाना, भीड़ में मत जाना, ऐसे करके। तो इन दोनों वीडियो पे मेरे 10-10 मिलियन व्यू आ गए थे उस समय।
तो मेरे 3 दिन में ही 10 से 11 हजार फॉलोवर हो गए थे। एक महीने में मैं 23-24 हजार फॉलोवर पर चला गया था, और जो कुछ भी उसका एल्गोरिदम था टिकटॉक का, जो भी चीज, सब कुछ ही ऑन हो गया था मेरा। लेकिन दिक्कत ये हुई, वो मोदी जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने बैन कर दिया। इसलिए मैं मोदी जी को वोट भी नहीं करता, मैं जयंत चौधरी जी को वोट करता हूँ। इसी वजह से। अरे तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये व्लॉगिंग की स्टार्ट आपने कहाँ से की? व्लॉगिंग का ऐसा हुआ, देखिए मैं अगर हम किसी को देख के सीख रहे हैं, मोस्टली मैंने देखा है आदमी क्रेडिट नहीं देता। लेकिन एक लड़का है हमारे पास के गांव का है, सूप से सिद्धू व्लॉग। अच्छा। मैंने उसके व्लॉग देखे। एक लड़का हो रहा है 1 मिनट व्लॉगर, चाय वाला, वो मैंने उसके व्लॉग देखे, मुझे दोनों के ही अच्छे लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसका अच्छा नहीं लगा, दोनों के ही अच्छे लगे। ठीक है। तो मुझे लगा मैंने क्लिप ही जोड़ के वॉइस ओवर ही तो करना है, एक बार तू भी करके देख ली। तो मैं बच्चों को खेत में लेके गया, मैंने ऐसे ही करके, जो मेरा पहला व्लॉग है ऐसे ही करके बना दिया। पहला करके मैंने वो वीडियो खुद ही 6-7 बार देखा, मुझे खुद ही पसंद आ गया वो। मुझे लग रहा भाई क्या बात है। फिर मैंने घर पे पापा को, इधर उधर सबको देखा, सब भाई बड़ा अच्छा लग रहा, क्योंकि बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल अलग ही कंटेंट था। फिर मैंने मेरे जो दोस्त आपने व्लॉग में देखे, घोलर, कल्याण, राहुल, गौरव, ये सब, इन सबको लिया, इन्हें भी पसंद आया, क्या लगे भाई बड़ा मजा आता है बनाया था। तो 6 से 7 वही व्लॉग था जी। फॉलोवर थे 132, 10 के चला गया व्यू में। अच्छा। 10 के चला गया, फिर कुछ दिनों बाद एक 50 के चलेगा, 100 के चले गया, कुछ दिनों बाद 1 मिलियन चला गया। बस ऐसे चलते रहा। और फॉलोवर 1000 होने में तो टाइम लगा, और 15,000 होने में ऐसे लगे कोई 20 से 25 दिन। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा तो जी आदमी के अंदर खुद ही होता है। एक मेरा मानना ये है कि हर एक आदमी एक गिटार के जैसा है। तो सभी के अंदर वो तार है, जिसका वो तार झनक गया, उसकी ताल वो निखर गया। थोड़ा अपना आपका जो ये इन्फ्लुएंसर वाला सफर है उसके बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताइए। भाई कैसा सफर रहा? जी अच्छा ही रहा, और खुश हूँ। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मुझे बड़ा प्राउड है। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के हो या बाहर के हो, एक हुक्म जैसा देना होता है कि भाई थोड़ा सपोर्ट करो, तो तुरंत ही लड़के सपोर्ट करते हैं। तुरंत ये नहीं कि कल करेंगे, परसों ठीक है ओके कर देंगे, टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत ही रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, इस पूरी जर्नी में कहीं कोई सुमित भाई चैलेंज भी आए? चैलेंज अब चल रहा है। अभी मैं पहले तो गांव में था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। अब ऑफलाइन जब से शुरू हुई है, तो जब से गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूं, वैसे मैं 4 साल से रह रहा हूँ गुड़गांव, ठीक है, लेकिन व्लॉगिंग मैंने अभी 6 महीने से शुरू की है। तो जब मैंने वहां पे गया, मैं गुड़गांव, वहां से आना जाना, वहां पे व्लॉग एडिट करना, बनाना, और वहां पे मेरे पास कैरेक्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे गांव में घोल्लर है मेरा दोस्त, कल्याण हो गया, राहुल हो गया, गौरव है, और 1-2 दोस्त है, योशित है हमारा लड़का, हमारी लड़की देवशी है। तो दीज आर माई कैरेक्टर इन माई व्लॉग्स। तो वहां ये कैरेक्टर मिसिंग है सब? तो वहां पे तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं। क्लाइंट को मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि पर्सनल इश्यू है। अभी मैम यंग है, कोई 32 साल की है, कोई 38 साल की है, बड़े बड़े आदमी है। इन केस कोई वीडियो वायरल हो गया, उन तक चला गया, भाई आपने हमारी बिना परमिशन के वीडियो कैसे बना दिया, तो दैट विल बी बिग मैटर। बट फिर मैंने वो मतलब बनाया ही नहीं। तो इन सब चीजों को आप संतुलित कैसे लेके चलते हो? मतलब आपकी जो वर्किंग जो लाइफ है और ये वाली लाइफ है, ये तो बहुत मैशअप हो रही होगी फिर। मैशअप का तो ऐसा है जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो इनकम है ना, वो ये मान लीजिए 100 रुपए का इनकम है मेरा, ठीक है। 100 रुपए का इनकम मेरा चल रहा था अब तक, पिछले 3 साल से 4 साल से यही चल रहा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जीवन भी यापन कर रहा था। लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया, तो मुझे एक तो हर हफ्ते घर आना पड़ता है, ठीक है। तो 1 दिन या 2 दिन में मैं 7 से 8 व्लॉग शूट कर लेता हूँ। अच्छा। तो फिर उनको धीरे धीरे एडिट करके डालता हूँ। पूरे हफ्ते का कंटेंट आप गांव, मतलब मेन कंटेंट जो है आपका वो गांव से ही निकल रहा है? पब्लिक गांव को ही देखना पसंद करती है। जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है ना, जो फॉलोवर है आउट ऑफ इंडिया, जैसे कनाडा से हैं, ठीक है, इंग्लैंड से हैं, सऊदी अरब से हैं, और न्यूजीलैंड से हैं, बहुत मतलब बाहर से भी हैं। तो वे कमेंट करते हैं लव फ्रॉम न्यूजीलैंड, लव फ्रॉम हेयर देयर, ऐसे करके जो कमेंट आते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि गांव के जो आपके दोस्त है ना, घोलर को देखना हम पसंद करते हैं या राहुल को देखना, वो इस तरह के कमेंट उसमें आते हैं, तो वो मोटिवेट करते हैं। तो गुड़गांव में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये है, तो मैं वो बता रहा था, जो 100 रुपए की जो मेरी इनकम है ना, अब ये मान के चलिए वो 60 यानी 40% लेस हो गई है व्लॉगिंग के लिए। लेकिन फिर भी मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता चलूंगा, रुकूंगा नहीं। तो चैलेंजेस किस किस तरीके के चैलेंज है? मतलब मेन चैलेंज तो ये होगा कि कंटेंट जो है वो गांव से है, आप शहर में रहते हैं, तो उसके लिए आपको सैटरडे संडे आपको आना होता होगा। जी, जी, जी। और क्या चैलेंजेस आप फेस कर पा रहे हैं? चैलेंजेस, एक तो चैलेंजेस ये है कि वॉइस ओवर जब मैं करता हूँ, हम रूम पे 4 लड़के रहते हैं, ठीक है, तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तो 11 बजे मुझे इतनी तगड़ी करके नींद आती है। वही समय मेरा अकेले का होता है रूम पे,
वही 30 मिनट मेरे पास अकेले के होते हैं, क्योंकि 12 बजे मेरा दूसरा रूममेट आ जाता है, फिर वो आके सोता है या कुछ काम करता है खटपट, तो वॉइस ओवर बिल्कुल एकांत में मैं करता हूँ। अगर उन 30 मिनट में मेरी आंख लग गई तो अगले दिन ही वॉइस ओवर होगा। सुमित भाई, जो आप ये पोस्ट डालते हो इसके लिए आप कंटेंट कहाँ से लेके आते हो? कंटेंट लाना ही नहीं जी, कहीं से डेली लाइफ है वही डालनी है, कुछ बना के रखना ही नहीं। जो स्क्रिप्टेड करेंगे, मान लो स्क्रिप्टेड करेंगे, झूठा करेंगे, पकड़े जाएंगे, मजा ही नहीं आएगा, लोगों को पहचान लेंगे कि यार ड्रामा कर रहा है। आप बिल्कुल नेचुरल चलिए ना, आप 100% ऊपर उठेंगे। नहीं तो किस तरीके का कंटेंट, गांव में से किस तरीके का, जो आपने अपनी टीम का जो नाम लिया, जो 4-5 नाम आपने लिए हैं जी, वो फनी कैरेक्टर हैं या फनी वीडियोस में ज्यादा आते हैं, कैसे आते हैं? नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है ना, जो हम 6-7 दोस्त है ना एक ही पट्टी के, जो हम 6-7 दोस्त है ना, तो हम आपस में भी जैसे बात करते हैं ना कुछ, तो हम बात इतनी फनी करते हैं कि हंसते ही रहते हैं। वो कंटेंट बन जाता है, वही कंटेंट बन जाता है। अपने फॉलोवर्स से कनेक्ट रहने के लिए आप क्या करते हैं? बीच बीच में लाइव आ जाता हूँ, और सैटरडे संडे का टाइम होता है तो किसी गांव में, जैसे अभी टीकरी एक गांव में गया था, तो कल ऐसा भी हो सकता है कि अगर टाइम लगा तो हिलवाड़ी एक गांव में, वहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, वहां जा सकता हूँ। आज भी यहाँ से जाने के बाद एक गांव है अनछाड़, वहां पे जा सकता हूँ। तो इसी तरह से जैसे ही टाइम मिलता है कि मिस नहीं करता, आलस से मैं लेटा नहीं रहता, चले जाता हूँ उधर, कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलता हूँ। तो जैसे इतना हेक्टिक शेड्यूल है जी, और उसमें अभी आपकी नई नई शादी भी हुई है, जी जी जी, तो वो जो आपका हेक्टिक शेड्यूल है वो कैसे मैनेज करते हो? वहां तो हमारी भाभी तो रूठ जाती होंगी फिर। जी, वो तो है। या वो भी किसी वीडियो में आप लेते हो उन्हें के साथ? नहीं नहीं, उन्हें मैं लेता नहीं, और मैं इसलिए नहीं ले रहा कि मैं अपनी वाइफ को लेना पसंद नहीं करता। मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी मेरे 22,000 फॉलोवर है। हाँ। तो एक अगर मेरा बेस बन जाता है कि हाँ भाई देसी व्लॉगर भी कोई चीज है, बन जाता है, लोगों को दिख जाता है कि हाँ भाई फलाना है कोई और दम है लड़के में, तो मैं ये नहीं कि मैं उनको शो नहीं करूंगा, मैं पक्का उनको दिखाऊंगा। तो कैसे मैनेज करते हो? मतलब जैसे मान के चलो आपको शाम में जाना टूर्नामेंट में जी, और शाम में भाभी को जाना शॉपिंग के लिए, तो कैसे मैनेज करते हो? या आपको ब्लॉगिंग करने के लिए जाना? जैसे आज मैं यहाँ पे आया, तो ये देखिए आज का जो शेड्यूल था ना मेरा, हमेशा का ही जो मेरा कल का शेड्यूल है वो आज सेट है, मैं ऐसे ही रखता हूँ। कल क्या करना वो आज सेट कर लेता हूँ, आसान हो जाता है। अच्छा सुमित भाई, जैसे इतनी व्यस्त शेड्यूल चल रहा और अभी करवा चौथ भी आ रहा, तो आपने तो ले लिया इतना महंगा फोन, तो उधर भी होगा कि भाई इससे तो कुछ बड़ा ही चाहिए, तो वहाँ वो क्या प्लान कर रखे हैं आप? वाइफ का मैं दिखाता नहीं, लेकिन मैंने अभी उनकी गोल्ड की ईयररिंग बनवाई है। अच्छा। हाँ। और सेट है वहाँ। अब मेरा, और मैं तो बड़े हिसाब से चलता हूँ जी। अच्छा। खर्चे भी जब मेरी पॉकेट ने मुझे अलाउ किया ना तभी मैंने फोन लिया, ऐसे नहीं कि मैंने शो के तौर पर ले लिया। जब मुझे लगा कि मैं ले सकता हूँ। ये फोन तो सब आप लोगों के लिए छोटी सी बात है, तो आप इतने ट्रेंडिंग में है, इतने फेमस है, वहां से कुछ आता नहीं जी, रेवेन्यू कुछ नहीं है उधर से। ये रेवेन्यू 22,000 आदमी आपको प्यार कर रहे, बहुत बहुत, तो वो इतना सब कुछ आ रहा है आपके लिए, तो ये फोन तो सब छोटी सी चीजें हैं, तो आप जब जाओ तब आप ले सकते हो। जैसे इतने सारे ब्लॉगिंग आप करते हो, इतने सारे पोस्ट आप डालते हो, कभी नेगेटिव कमेंट भी आते हैं? नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, गाली वाली दे देता है कोई। अच्छा। हाँ, तो बस मैं जैसे कुछ लिख देता है, मैं सब तो नहीं बताना चाह रहा क्या। तो मैं नीचे रिप्लाई में लिखा, मैंने कहा भैया आपने जो लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत है। उसकी स्पेलिंग फलाना ये होनी चाहिए, या ये गाली देने का भी एक फायदा है। तो आप वो स्पेलिंग करेक्ट कर देते हो? जैसे सपोज कीजिए किसी ने CAT लिख दिया, कोई गाली है CAT मान लीजिए, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आपकी ना मैट की स्पेलिंग गलत है, MAT होगा, C नहीं होगा, ऐसे करके मैं करेक्ट कर देता हूँ। इंगेजमेंट बढ़ती है जी उससे, अब आपकी रील की इंगेजमेंट बढ़ती है। अगर कोई हेटर है आपसे हेट करता है दिलो जान से, चाहता ही नहीं कि आप ग्रो करें, आपके हर वीडियो पे गाली लिख रहा है, हर वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता फिर भी वो आपको एल्गोरिदम में पहुंचा रहा है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में पहुंचा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, एंगेजमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो चल ही रहा है। तो जैसे नेगेटिव कमेंट में सुमित भाई गाली किसी ने दे दी, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और कुछ नेगेटिव कमेंट्स के साथ जैसे गुस्सा नहीं आता कभी अरे क्या ड्रामा कर रहा है, मैं आज वहां चल दिया, मैं वहां चल दिया, ऐसे करके, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी, अब मुझे तो करना ही है जी। अब उसके कहने से मैं रुक जाऊंगा फिर मैं क्या जी। नहीं तो जैसे आपकी जो मैंने वीडियोस देखी, मैंने आज बाइक उठाई, मैं आ गया बड़ौत। हाँ जी। इसमें क्या नया क्या है, इसमें मतलब क्या पसंद आ रहा लोगों को इसमें नया? ये तो जर्नल सी चीजें हैं। मैंने गाड़ी उठाई, मैं चला गया बड़ौत, फिर मैंने वहां पिज्जा खाया, पिज्जा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर चाय पी ली। हाँ जी। इसमें क्या नया है? क्या इसमें ये जो लोग बाग देख रहे हैं क्या देखना चाह रहे हैं, मतलब इसमें क्या नया है?
देखिए नया वया का तो मुझे पता नहीं, बस जो मेरी डेली लाइफ चलती है बस मैं वो ही लेके चलता रहता हूँ। मैं ये नहीं कि कुछ एडिट या स्क्रिप्टेड करूँ, जो एक्चुअल है। जैसे हम क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, समटाइम हम हार भी जाते हैं। अभी कुड़ाने की टीम से हमारा मैच था, हम बड़ा गंदा हारे। मैंने व्लॉग में वही बताया कि हम हमारा कुत्ता सा पीट दिया। तो झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। वो लोग कमेंट करेंगे भाई तू तो हार गया था, हाँ। जीत कैसे दिखा रहा है इसमें, झूठा है तू तो। अनफॉलो करेंगे और गाली लिखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे जो देसी व्लॉगर के नाम से आइडिया है वो लड़का ठीक नहीं है। मुझे कई लड़कों ने तो मतलब बुला के, जैसे मैं कहीं पे जाता हूँ तो मुझे ये बोला कि भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी हमें आपकी आदत लगती है। कहीं ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड जैसा ही तो यार ये जो आपने देसी व्लॉगर नाम रखा वैसे तो सूट करता है जी। और जो आपकी ओरिजिनलिटी है जी। जो आप दिनचर्या जो आपकी है वही आप दिखा रहे, वही लोगों को पसंद आ रही है और वही ये प्यार है कि आपको 23K तक आपका चैनल लगातार फॉलो होते हैं। ब्लॉग डालना, मान के चलो आप कोई ब्लॉग डालना चाह रहे हो तो उसके लिए कुछ अलग से कोई स्क्रिप्ट तैयार या कोई अलग से कि आज मैच है तो मतलब कहाँ से एकदम से मतलब मोबाइल निकाला स्टार्टिंग? नहीं जैसे अभी आज शाम को हमारा मैच है 3:30 बजे, ठीक है। तो वो मुझे घुल्लर ने कल ही बता दिया था कि भाई ऐसे मैच है, तू आया हुआ है चलेंगे, क्योंकि वो अनछाड़ वाले लड़के भी मुझे बुला रहे हैं कि भाई उसे लेके आइए। तो अब मैंने उसका जो स्क्रिप्ट है वो मेरे माइंड में रन कर रहा है, चल रहा है। अच्छा हाँ, तो बस उसी तरह मैंने आपको बताया ना, नेचुरली चलता है। अब मान लीजिए हमारी टीम का एक खिलाड़ी है बुल्ला, अगर वो आउट हो गया तो आउट ही दिखाऊंगा ना, ये थोड़ी बोलता हूँ कि बुल्ले ने छक्का मार दिया। अच्छा तो सुमित भाई ये जो नाम आप यूज कर रहे हो बुल्ला, घुल्लर, हाँ। ये ऐसे ये नाम स्क्रिप्टेड है या ये एक्चुअल नाम है? ये उनके नाम ही है। जैसे क्या क्या नाम है? जैसे एक का नाम तो घुल्लर ही हो गया, अच्छा, और एक बुल्ला हो गया, एक का नाम पोपू है और एक का अभी मेरे बस गौरव और राहुल का नाम तो गौरव और राहुल ही है, ठीक है। एक हमारा लड़का होगा योशित देवसी होगी, हमारी लड़की, और एक दो कैरेक्टर का भी याद नहीं आ रहा, बस जिनके जो उनके नेचुरल नाम है या नाम छटते हैं, जैसे मान लो निक नेम है, वही मैं बोलता हूँ। तो कभी जैसे गुड़गांव भी आपको इस तरीके के निक नेम मिले कभी, या आपके मुंह से हाँ निकल गया हो, आपके कोई क्लाइंट है आपको निकल गया मैडम वो भुल्लर ऐसा कह रहा था, कुछ ऐसा कोई किस्सा? वहां पे तो जी जब मैं बोलता हूँ, अगर मैं आप मुझे वहां पे देखोगे जब मैं परफॉर्म करता हूँ अपने क्लास में, वो अलग ही होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सुमित भाई है। सुमित ही है वहां पे तो अलग ही। सुमित भाई अब तक की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वाली पोस्ट कौन सी है आपकी? एक मैडलिप्स की पोस्ट है और एक छपरोली वाली, वो तो है ही ट्रेंडिंग, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जैसी है वो तो उसमें छपरोली वाले में क्या क्या था पोस्ट? वो मैंने बोला था कि मेरी बहन ने बोला कि कहाँ जा, तो मैंने बोला कि छपरोली, तो केलैंड का कोथली का टाइम चल रहा था, मैं कोथली देखा हूँ बुआ के ऐसे करके, वो मैंने ऐसे ही बना दी थी जी, बिल्कुल मतलब हंसी मजाक में। वो उस समय पर ये कुछ नहीं था, सोशल मीडिया इतना ज्यादा था नहीं, ठीक है। 2017 की शायद बात होगी, पता नहीं कब की है। वो लोगों के स्टेटस पर इतनी लग गई, इसके व्हाट्सएप के स्टेटस पर इतनी लोगों ने लगाई और मेरे पास भेज रहे, अरे सुमित तेरी आवाज है, अरे सुमित तेरी आवाज है। मैं कहा दो वो जी जैसे कोथली का ट्रेंड फिर से चलता है, वो फिर से लगनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ये है ना गदर एक प्रेम कथा जैसी मूवी है ब्लॉकबस्टर, या फिर DDLJ हो गई, और भी जैसे शोले हो गई, उस तरह की एक क्लिप है, वो कभी डाउन नहीं जाएगी। अच्छा, जिसमें कार्टून टाइप है क्या? हाँ। अरे भाई वो तो मैं भी, अरे बहुत अच्छा लगा आपके, यदि मुझे भी याद आई। वो तो एक वो मोटा सा है कि कहाँ जा छपरोली, हाँ बहुत बढ़िया। अरे वाह वो तो मैंने भी देखी भाई, वो तो कई बार देखी और मैंने। अगर वो एक ही प्लेटफॉर्म पे गिरे ना एक बार, हाँ मैं लिख के दे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 100 मिलियन व्यू आ जाएंगे उस पर, क्योंकि वो कम से कम 50 लोगों ने डाल रखी, किसी के 2 मिलियन, किसी के 4 मिलियन, किसी के 5 मिलियन। ना क्रेडिट देता जी कोई, जिसे पता ना कि यह सुमित की है, जिसे पता पक्का, वो भी क्रेडिट नहीं देता, वो थोड़ा हार्ड करता है। मैंने कहा पता तो लगा कि सुमित भी कोई चीज यहाँ से ये चीज पैदा हुई है, हाँ वहाँ क्रेडिट नहीं आता। अच्छा कितने व्यू रहे उस वाली पोस्ट पे आपके? उस पे तो लगभग 2 मिलियन के समथिंग है। वैसे मेरी एक 7 मिलियन भी है एक वीडियो। अच्छा, वो थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा वो है, मतलब नॉन वेज टाइप सा, लेकिन इतना भी गलत नहीं है। अच्छा, तो आप वेज नॉन वेज दोनों कंटेंट बनाते हैं? नहीं, मैं वही बनाता हूँ जी, नॉर्मल अच्छे वाला ही। वो कभी कभी ऐसे ही है, तो हम इंसान ही तो कभी कभी फ्लो में निकल जाओ। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा आपके व्यूअर को भी और जो मुझे भी देखते हैं, देखिए कंटेंट आप कुछ भी बनाओ, ये नहीं कि भाई गाली नहीं देनी। देख मैं आपको सच बता रहा, कंटेंट में आपके क्वालिटी होनी चाहिए और ऐसा कंटेंट होना चाहिए आदमी जब देख रहा ना, जैसे ही आपका कंटेंट शुरू हुआ ना 3 सेकंड का, पूरा 59 सेकंड का देखता ही चला जाए। अगर आपका ऐसा कंटेंट है ना,
आप जी भर का गाली दो, कोई रोक नहीं सकता आपके कंटेंट को वायरल होने से। एक लड़का है सूरज रोहिला करके, बहुत तरीके की गाली देते हैं, वो सूरज रोहिला और उसका दोस्त है, और सभ्य बात भी बहुत अच्छी करते हैं, गीता पुराण तक की बात करते हैं अच्छे लेवल की। आप उनकी वीडियो देखना, आप जब उनकी वीडियो देखना आप स्किप नहीं करने का, आपको वो गाली देते हैं, वो आपको मस्त लगेगी उनकी वीडियो, मुझे खुद अच्छी लगती है। तो ये है कि बस गाली सुनना नहीं, गाली सुनना पसंद है नहीं, कभी कभी यार दोस्तों में तो दे ही देते हैं गाली वगैरह। वो तो एक प्यार है, वो गाली नहीं है, वो तो प्यार है। सुमित भाई, यदि आप व्लॉगिंग ना करते तो आपका सेकंड पैशन क्या होता? सेकंड पैशन जी, अभी तो थोड़ा डल सी गया मामला, वरना मैं मॉडलिंग की सोच रहा था एक बार को। अच्छा। और मैं गया भी था 2018 में ऑडिशन के लिए, 17 में शायद गया था मैं। और जब जिम विम करता था थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक था, तो रोडीज में मैं गया था, पहला राउंड मेरा पास भी हो गया था उधर। अच्छा। तो सेकंड राउंड में मैं फेल हो गया था, क्योंकि उन्होंने डांस करा लिया था, डांस वांस का था नहीं थी आना। पहला राउंड तो हम थे 16 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी। तो उस बीच में वे क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे आप पूछ रहे हो या कुछ भी, तो उन्होंने बहुत सारी बात पूछी ये वो, तो मैंने उन्हें इम्प्रेस वैसे कर दिया था, और देसी बोल रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है अगले राउंड में, फिर अगले राउंड में गए, वहां पर थोड़ा स्किल दिखाना था, या तो सिंगिंग, डांसिंग या कुछ भी। तो वो मेरा मुझे पता भी नहीं था जी, मुझे लगा कि बॉडी से काम बन जाएगा, लेकिन वहां पे बॉडी उन्होंने देखी नहीं। बॉडी देखी नहीं तो डांस कर देते? डांस तो यूपी 17 वाले तो अलग ही किस्म का डांस करते। तो सनी देओल वाला डांस आ गया जी हमारे पे, आप उन्हें चाह ऋतिक रोशन वाला। सुमित भाई, ऑडियंस जो है आपके, जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं? मैं नहीं, ये तो सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप रेगुलर कंटेंट बनाओ, आपका जरूर आगे जाएगा। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं क्या फिल्टर लगा के वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सी बार आदमी को खुद पता लग जाता है कि ये चलेगी नहीं और मैं ठीक भी नहीं दिख रहा इसमें, लेकिन अपलोड करने की इतनी जल्दबाजी होती है, आदमी अपलोड कर देता है, कभी कामयाब नहीं होगा इस तरह से इन्फ्लुएंसर। तो उसको करना क्या है, उसको क्वालिटी कंटेंट बनाना है। मैं कभी लिपसिंग की वीडियो अगर बनाता हूँ ना, तो मैं कम से कम 25 से 30 बार बनाता हूँ। अच्छा। तब जाके, या मेरी पहली बार में अगर फिट बन गई ना, तब भी मैं 25 से 30 बार बनाता ही हूँ। मैं देखता हूँ कि 30वीं बार में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। मेरी 2-3 वीडियो हैं मेरे फोन में, अगर आप उन्हें देखोगे आप कमी निकाल नहीं पाओगे लिपसिंग की। तो इस तरह से मैं बनाता हूँ। कुछ लोग क्या है, एक बार में बना दे और अपलोड कर दे। यार, इस पूरे सफर में, जो इंस्टाग्राम का सफर है आपका, 0 से लगा के 23K फॉलोअर्स तक का, उसमें कोई ऐसी चुनौती जो आज तक याद हो? ऐसी चुनौती अभी तो इस तरह की कोई, ये जो फेज चल रहा है ना, अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है, जो ट्रेवलिंग चल रही है जोड़ी से गुड़गांव, इस बीच में जो समय जा रहा है और वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा अभी चल रहा है। लेकिन जैसे मेरी छुट्टी, मेरे ख्याल से दिसंबर में मेरी छुट्टी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, तब मैं एकदम से बढ़िया वाला कंटेंट फिर से निकाल के लेके आऊंगा। कोई दिलचस्प किस्सा जिसमें आप लोग हंसते हंसते पागल हो गए हो? कुछ ऐसा कोई पोस्ट आपने डाली हो, या कोई ऐसी पोस्ट शूट की गई हो जिसे शूट करने से पहले ही आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे व्यूज उस पर आ गए? कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा याद है आपको? अभी तो जी ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी जो होंगे तो बहुत। हाँ, जैसे हमारे दोस्त हैं, मैंने आपको बताया 4-5 हम दोस्त हैं, हम बैठ जाते हैं ना कहीं, तो बस वहां पे जी किस्से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों के लिए है, तो मैं अपने दोस्तों के लिए बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं। बहुत बहुत ही अच्छी लाइन है आपकी ये, और ये आपके दोस्तों का ही प्यार है कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत मुझे सपोर्ट किया मेरे दोस्तों ने। सुमित भाई, सबसे प्यारा कमेंट? सबसे प्यारा कमेंट एक नहीं है, कई है। एक तो एक दीदी है सपना चौधरी करके, उनका कमेंट आया था, लव फ्रॉम कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है। और भैया मैं यहाँ से देखती हूँ आपका व्लॉग, सपना या संगीता करके उनका नाम है। ठीक है। और भैया आप मुझे बहुत पसंद हो, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये, और एक कमेंट इस तरह कहते हैं कि सुमित भाई इस तरह के व्लॉग बनाते रहे करो, मेरी मम्मी मेरी बुआ देखा है, घने बढ़िया लगा उन्हें। तो इस तरह के कमेंट आ जाए तो ये भी थोड़ा, ये तो एकदम से पंप अप कर देते हैं, ऐसा करता है कि कुछ और कर दूं इनके लिए, मतलब और अच्छा बना दूं। तो जब इस तरीके के कमेंट आते हैं तो अंदर से फीलिंग कैसी आती है? जब इस तरह का पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हैं ना, 10-15 ऐसे कमेंट पढ़ लेते हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो शूट होना होता है या अपलोड होना होता है ना, उसका लेवल अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी जो उसमें जो इंगेजमेंट होती है ना, वो 100% जो एनर्जी है उसमें ज्यादा लगती है। सुमित भाई, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ऐसे एक तो है नहीं जी, अगर एक की बात करी जाए, अक्षय कुमार को छोड़ दें।
अक्षय कुमार नहीं है मेरा, मेरा तो सनी देओल है। अच्छा, सनी देओल, ठीक है। क्योंकि जितने भी अब तक मैंने पॉडकास्ट शूट किए हैं उनमें सब में फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है। नहीं, मेरा एक तो एक सनी देओल होगा ऑल टाइम जो मेरा फेवरेट है, एक अमिताभ बच्चन जी है, सलमान खान जी हो गए, और ये तो वैसे हो गए क्योंकि ये तो एक गॉडफादर के का चेहरा हो गया इनका। तो बाकी जैसे ये कालीन भैया है जिन्होंने, पंकज त्रिपाठी या दिवेंदु शर्मा जिन्होंने मुन्ना भैया का रोल किया है, और जिन्होंने गुड्डू पंडित, अली फजल करके उनका नाम है, इस तरह के एक्टर मुझे पसंद है। जैसे ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, परेश रावल, इस तरह के एक्टर मुझे बहुत पसंद है, मनोज वाजपेयी। अच्छा, बहुत बढ़िया। लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी? लास्ट मूवी मैंने अभी तो जी स्त्री 2 देखी थी। स्त्री 2 देखे? ठीक, किसके साथ? अकेले ही देखी। अकेले देखे तो डरे नहीं उसमें? डरने वाला इतने नहीं, उसमें तो हंसी आ रही थी और डर भी था, लेकिन बस हंस रहे थे। अच्छा, जैसे आप लोग इस तरीके की कोई मूवी देखते हो तो वहां से भी कोई कंटेंट दिमाग में आता है कि यार ये सीन जो है इसे हम अपने ऐसे कंटेंट में यूज किया जा सकता है? कंटेंट तो बहुत आते हैं जी दिमाग में। सबसे ज्यादा कंटेंट मेरे दिमाग में तब आते हैं जब मैं गुड़गांव से घर के लिए चलता हूँ और कान में ईयरफोन होते हैं, गाने सुनता रहता हूँ। अगर बाइक पे आता हूँ तब नहीं सुनता, लेकिन अगर ट्रेन से आ रहा हूँ तब तो सुनता रहता हूँ। मोस्टली मैं सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैं उनके गाने सुनता रहता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लिए ही गा रहा है, ऐसे बूस्ट सा कर देता है मुझे। इतना कंटेंट मेरे दिमाग में आ जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हाई लेवल की एडिटिंग चाहिए, वो मेरे बस की है नहीं अभी। आपका आइडियल इन्फ्लुएंसर कौन है? आइडियल इन्फ्लुएंसर अगर हमारे वेस्ट यूपी में बात की जाए, मुझे एक ही व्यक्ति पसंद है, एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे पसंद है और एज ए इन्फ्लुएंसर भी, और उनको मैं पहले से ही देखता हूँ। मनीष मलिक भाई मुझे पसंद है। मनीष मलिक? हाँ, मनीष मलिक जी मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि इनकी वीडियो मैं पहले भी देखता था, जब मैं वीडियो नहीं बनाता तब देखता था मैं इनकी वीडियो, और इनकी वीडियो, मेरी वीडियो पे इनके लाइक आते थे। तो मैंने कहा यार जिस आदमी को हम पसंद कर रहे हैं वो हमें लाइक कर रहा था, और क्या चाहिए। तो कभी मुलाकात हुई आपको? हाँ, मेरी हुई है। बहुत ही अच्छा मुझे इनका नेचर लगा, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और वैसे जो इन्फ्लुएंसर की अगर आप बात करें जो मतलब हमारे यहाँ से अलग है, तो आपने वो वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें जो सचिव जी का रोल जिन्होंने किया है, जीतू भैया, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ एक बार, और उनके साथ काम करने का मेरा बड़ा मन है। मनीष मलिक से अलग और कोई इन्फ्लुएंसर आपको अच्छा लगता है जिनके आप वीडियोस देखते हैं? अच्छे तो सभी हैं, लेकिन जो, अच्छा ये बात सुनो यार, सब बोलते हैं अच्छे तो सभी हैं, कोई पर्टिकुलर किसका नाम ले नहीं। ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा में तो फर्क है ना। जैसे आप इतने स्लिम ट्रिम हैं, तो सबसे अच्छा फूड कौन सा लगता है आपको? फूड घर का नॉर्मल, और मैं जी मुरमुरे बहुत खाता हूँ। अच्छा, मुरमुरे? मेरे भी फेवरेट है भाई। सुनिए, फेवरेट जगह कौन सी है आपकी घूमने? फेवरेट जगह जी, अगर गुड़गांव में ट्रैफिक ना हो ना, तो उसके जैसे इस धरती पर शहर नहीं होगा जी। पूरी धरती पर, चाहे न्यूयॉर्क की क्यों ना हो, इतना तगड़ा शहर है हर तरह से। और मैं जी जीरो था जी, जीरो जिसको बोलते हैं, JDRO, बिल्कुल जीरो। और वहां से जी आज मैं जो कुछ भी हूँ उस शहर की बदौलत हूँ। तो जी मैं तो दीवाना हूँ जी शहर का, वो मेरी गर्लफ्रेंड जैसा है। अभी आपकी गर्लफ्रेंड से भी आते हैं हम, जब आपने जिक्र ही कर दिया। आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? सफलता के पीछे मेरे दोस्त हैं जी, और मेरे डैडी है, और मेरे भैया है। यार बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए आपके। यदि मैं सुमित व्लॉगिंग को अलग कर दूं और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे अलग कर दूं, मैं एक नॉर्मल सुमित से यदि मैं बात करूं, जब सुमित 10th 12th ग्रेजुएशन में घुसा होगा, तो उस टाइम सुमित क्या था? उस टाइम तो जी अलग ही हिसाब था। क्या अलग हिसाब था? स्वैग था जी पूरा। नहीं, भगवान का समझिए अलग ही हिसाब था। मैं भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मेरठ, परतापुर बाईपास पे कॉलेज है, वहां पे मैं ग्रेजुएशन के लिए गया था, फार्मेसी के लिए। तो मैं जब वो वहां पे गया जी, तो मैं बिल्कुल गाँव का देसी। अब तो मैं थोड़ा सा बोल भी रहा हूँ अच्छे से, तब तो अरे बा कुकर है, कहाँ है भाई, अपने आप ही यही सब निकले थे मुंह से। तो जी मैं कॉलेज में चले गए जी हम, तो हम सारे बात ही कर रहे थे, खड़दू से मचा रखे थे हमने। एकदम तब मैडम आ गई, वे इंग्लिश से बोल रही थी, सोनी सोनी मैडम को डब्बी मैडम थी। तो जी हम तो पहले 1 महीने तो मैं उन्हें देखू था, मैं कहा भाई यू क्या आ रहा, हम जी क्या करे, प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए, हमने कहाँ देखी ऐसी मैडम। तो जी हम बैठे जी, तो मैडम आ गई, तो मैंने देखा गैलरी में कॉल लग रही, मैं कहला ओए बैठ जा, आली आली आली। तो मैडम आ गई भीतर, कह लगी व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ऐसे करके उन्होंने इंग्लिश से झाड़ी। कह लगी और ये कौन था जो बोल रहा था आली आली आली। तो अभी भी मैं कभी सोचता हूँ उस बात को, मेरी इतनी हंसी आती है खुद पे। मैंने कहा यार मैं भी आग लग गई। तो वहां पढ़ने जाते थे, मैडम देखने जाते थे?
जी सच बताऊं तो जी शुरू में मैं ऐसा हुआ, मैं जाट कॉलेज का पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सारे मास्टर थे बुड्ढे। तो मैं जी वहां कॉलेज में पहली बार गया जी, वाकई मैं, मुझे तो ऐसा लगा था अप्सरा जैसी लगी थी जी, वाकई मैडम देखना जा रहे थे। तो मैं उन्हें देखता था, मुझे इतनी सुंदर लगे थे, मैंने कहा यार कोई इतना सुंदर कैसे हो सके। तो बस उन्हें देखता रहूं था। पढ़ाई में पर मैं ठीक था, पढ़ाई में भी मेरा ध्यान लग जाता। तो एक मैडम नहीं, पढ़ाई में ध्यान कहाँ लगा था, किताब की जगह तो आपके पास दूसरी किताब रही थी। नहीं कॉलेज में आप मैडम देखो थे। नहीं वो पढ़े कब? नहीं, पढ़ाई में ये अभी देख लो, मैं 78% से पास हूँ एमए में। वो तो यौगिक साइंस में। कौन सी यूनिवर्सिटी से? मैं हूँ उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी। ना पाने की खुशी है कुछ, ना खोने का ही कुछ गम है, ये दौलत और शोहरत बस चंद जख्मों का मरहम है, अजब सी कसमकस है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। बस वही है। तो आप शायर भी हैं? शायर तो नहीं है, लेकिन जब थोड़ा दिल विल टूटता है आदमी कुमार विश्वास वगैरह ये सुन ही लेता है। तो यानी कुल मिला के जो सुमित भाई है बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी, पर्सनैलिटी वाइज। लेकिन सुमित भाई कहीं ना कहीं आपकी बातों से ना मुझे कहीं ना कहीं एक दर्द जो है ना कहीं 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 ना छुपा हुआ है, वो दर्द है। तो पार्ट 2 में हम लोग सुमित की पर्सनल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सुमित भाई आपके पेज पे देसी ब्लॉगर लिखा हुआ है और उसके साथ सुमित में डबल आई है, तो डबल आई का राज क्या है? डबल आई का राज ये है जी, मेरी दीदी है ना जो बड़ी, वो भी मेरे से बहुत लगाव करती हैं, तो वो थोड़ा वास्तु वगैरह अपन इन चीजों में रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपने नाम में डबल आई कर ले, एक आई की जगह। जब से वैसे मैंने किया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हुई है और मुझे बहुत 2-3 लाभ और भी हुए हैं, वो मैं फिर कभी शेयर करूंगा। तो सुमित भाई मेरे DURGSH है यार, एक बार पूछिए, इसमें कुछ बढ़ने से कुछ हो जाएगा क्या? जी अगर होगा तो हम जरूर पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा नेचर लगा आपका, बहुत देसी जो सही है, बिल्कुल बढ़िया है। जो आज की डेट में जो नए इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई ये आपने मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका ये लगा। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, जो भी नए इन्फ्लुएंसर है ना भाई, देखो अपने दम पे उठो, किसी पे स्टोरी लगवाए तक वो कहते हैं ना कि वो कि जो 11 सिरों पाई वो पोजीशन नहीं होती और जो हेड नाल देखी वो विजन नहीं होती। तो भाई खुद के पैर उठो और खुद का सिर ऊपर करके चलो। मुझे प्राउड है जी इस चीज का कि मैंने किसी को कहा नहीं कि भाई मेरी स्टोरी लगा दे यार, मुझे थोड़ा वो कर, मैं खुद ही चला दी। खुद जो भी है, जो सब्सक्राइबर है ना जी, जो फॉलोवर है वही है, बस वो आपके खुद की मेहनत के फॉलोवर जी। बिल्कुल, एक फॉलोवर जी मेरी मेहनत।